स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प डायरी के कुछ अंश देख रहे हैं। डायरी नित्य कर्म जय नारायण वाचनामृत। ये श्री जय नारायण जी बापची श्री के जीवन, उनकी साधना और उनके लेखन पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इन पन्नों से उनके जीवन के खास पड़ावों और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की गहराई को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल, ये अंश हमें एक ऐसे साधक के बारे में बताते हैं जिन्होंने कह सकते हैं कठोर तप और गुरु भक्ति से वो मुकाम हासिल किया जो असाधारण है। हम देखेंगे कि ये सफर शुरू कैसे हुआ और कैसे उन्होंने ज्ञान और भक्ति को एक साथ साधा। हाँ, तो डायरी में सबसे पहले जिक्र आता है श्री लालजी का, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने गायत्री उपासना शुरू की। फिर 1920 से श्री बैजनाथ भगवान के सानिध्य में उनका रोज का नियम था। हाँ, नियम भी कैसा, रोज सुबह 5 बजे मंदिर जाना और फिर वहाँ 4-5 घंटे जाप और योग साधना। 4-5 घंटे रोज सुबह सुबह, ये तो मतलब जबरदस्त लगन है। बिल्कुल। और देखिए, कमाल की बात यह है कि इतनी कठोर साधना के साथ साथ उन्होंने संस्कृत में उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, इन सब ग्रंथों का गहरा अध्ययन भी किया। अच्छा, साथ साथ? हाँ जी। और कहते हैं कि उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि एक बार जो पढ़ लिया वो हमेशा के लिए याद। तो ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ साधना या सिर्फ ज्ञान नहीं, दोनों का मेल जरूरी था। तो एक तरह से कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ चले। बिल्कुल सही। उनका जीवन इसी संतुलन का एक बड़ा उदाहरण है। सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए शायद यही रास्ता है। और फिर आता है वो निर्णायक मोड़, मई 1921 या शायद 1932। तारीख को लेकर थोड़ी सी अस्पष्टता है स्रोत में। हाँ, वो पहली मुलाकात बापजी श्री से। हाँ, और फिर जनवरी 1932 में उनका पूर्ण समर्पण। ये बात तो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। सिर्फ बापजी श्री ने कहा आ गए और उनकी तरफ देखा, दृष्टिपात किया और उसी पल उन्होंने घर बार पत्नी सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ? ये कैसा समर्पण है। देखिए, ये जो अचानक लगता है ना, ये असल में उनकी बरसों की साधना और तैयारी का नतीजा था। वो उस अवस्था में पहुंच चुके थे जहां गुरु का एक इशारा, एक नजर ही काफी थी। मतलब वो तैयार थे उस संकेत को समझने के लिए। बिल्कुल। और फिर गुरु कृपा हुई और वो परम पद तक पहुंचे। ये गुरु शिष्य संबंध का एक बहुत ऊंचा स्तर है, जहां बातें शब्दों से नहीं, संकेतों से होती हैं। समर्पण के बाद उन्होंने आश्रम में सुबह शाम आरती का नियम शुरू किया और लिखना भी शुरू किया। कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे या लिखवाए। नित्य पाठ दीपिका 1935 ये उनकी सबसे खास रचना मानी जाती है। हाँ, नित्य पाठ दीपिका वाकई अद्भुत है। उसमें उन्होंने आरती की साधारण सी लगने वाली पंक्तियों की व्याख्या की है। अच्छा। हाँ, और व्याख्या भी कैसे? वेद, उपनिषद, पुराण, दूसरे आर्ष ग्रंथ और न जाने कितने संतों की वाणियों के हवाले से। इससे पता चलता है कि उनका अध्ययन कितना विशाल और गहरा था। कमाल है। इसके अलावा श्री संत रत्नमाला भी है, जिसमें 1000 से ज्यादा संतों की वंदना है। और सुंदर संदेश। हाँ, सुंदर संदेश की बात भी दिलचस्प है। उसमें गीता भागवत के श्लोकों की व्याख्या और गुरु महिमा है, पर उन्होंने इसे अपने नाम से नहीं छपवाया। सही कहा। उन्होंने इसे पूज्य साहब के नाती के नाम से प्रकाशित करवाया। इतनी विद्वत्ता और फिर ऐसी निष्प्रता, ये दिखाता है कि उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात जो आपने अहंकार की कही, जब उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना नित्य पाठ दीपिका बापूजी श्री को समर्पित की, तो खुद को क्या कहा? असंस्कारी, असहाय, अबोध, अज्ञान बालक। हाँ, और कहा कि ईश्वर तो भावग्राही है, जैसे भगवान राम ने शबरी के झूठे बेर खा लिए थे। ये गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और अपनी लघुता का भाव दिखाता है। इतना ज्ञानी होकर भी ऐसी विनम्रता सोचना भी मुश्किल है आज के जमाने में। पर शायद यही सच्चे ज्ञान की पहचान है ना? उनका मानना था, और उनका जीवन ये दिखाता भी है कि परमात्मा के शरण में अगर पूरी तरह जाना है तो अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शर्म, डर, मान, बड़ाई, मोह, सब कुछ। सिर्फ परमात्मा ही एकमात्र सहारा है। यही भाव, उनका हर काम इसी सोच से चलता था। तो इन डायरी के अंशों से श्री जय नारायण जी बापजी श्री की जो एक छवि उभरती है, वो है एक कठोर साधक की, एक बहुत बड़े विद्वान की, और साथ ही एक ऐसे भक्त की जिसमें विनम्रता कूट कूट कर भरी थी, गुरु के प्रति पूरी तरह समर्पित, ज्ञान, तप और गुरु भक्ति का एक संगम थे वो। निश्चित रूप से उनका जीवन और उनका लेखन
दोनों हमें यही सिखाते हैं कि कैसे गहरा अध्ययन और कठोर साधना अगर अटूट गुरु श्रद्धा के साथ मिल जाएं तो इंसान को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और ये भी कि सच्चा ज्ञान विनम्रता लाता है, अहंकार नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां सब कुछ कितना क्षणिक लगता है, रिश्ते, निष्ठाएं, ऐसे में गुरु के एक संकेत पर अपना सब कुछ छोड़ देने वाले इस तरह के समर्पण का क्या मतलब हो सकता है? इसकी क्या प्रासंगिकता है आज? इस पर सोचिएगा जरूर।